ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। प्रिय मित्रों, मैं अमर सिंह वाचस्पति ब्यावर राजस्थान आपके समक्ष कुछ चिंतन के बिंदु रख रहा हूँ। आशा है इनको सुनकर के आचरण करने पर आपको लाभ मिलेगा। एक समझाने के लिए उद्धरण है। कहते हैं एक बार दुख में और दौलत में आपस में बातचीत हो गई। समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है। दर्द और दौलत में आपस में बातचीत हुई और उसमें बंधुओं, दर्द ने कहा कि दौलत, तुम बड़ी खुशनसीब हो, भाग्यशाली हो। तुम्हें पाने के लिए लोग कितना प्रयत्न और मेहनत करते हैं और तुम्हें पाकर के लोग खुश होते हैं। तुम बड़ी खुशनसीब हो। तभी बंधुओं, दौलत ने उत्तर दिया, मैं खुशनसीब नहीं हूँ, भाग्यशाली तो दर्द तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर अपने और पराये की पहचान होती है और लोग सुख दुख की पूछने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे आने पर तो लोग अपने पराये को भी भूल जाते हैं। सज्जनों, एक और चिंतन है। दूध को जब आग पर उबालते हैं, दूध को आग पर जब हम उबालते हैं और उबाल करके ठंडा करके जमाते हैं तो दही बन जाता है। दही को जब बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है। मक्खन को जब तपाते हैं तो घी निकलता है, किंतु सबका रंग सफ़ेद ही होता है। परंतु कभी आपने चिंतन किया, रंग सफ़ेद होता है, बदलता नहीं है। पर मित्रों, आप जानते हैं कि दूध से अधिक कीमत दही की होती है, दही से अधिक कीमत मक्खन की होती है और मक्खन से अधिक कीमत घी की होती है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? आइए, मैं अपनी ओर से चिंतन दे रहा हूँ। सज्जनों, इसका तात्पर्य है कि घी को तपाने तक उसने बहुत कष्ट सहा। जो व्यक्ति संसार के अंदर आपत्ति और मुसीबत और कष्ट आने पर घबराते नहीं है, धर्म को नहीं छोड़ते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, संसार में उन्हीं की कीमत होती है। दुनिया उन्हीं को सिर झुकाती है, दुनिया उन्हीं को मानती है। इसलिए याद रखो, संसार के अंदर जो तपता है, तप करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है और जीवन को कठिनाइयों से में लगा करके धर्म के राह पर चलता है, वही व्यक्ति जाने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर सड़कों के नाम, बगीचों के नाम रखे जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आओ, जीवन तप का होना चाहिए। धर्म के रास्ते पर यदि हमें कोई आपत्ति आए, मुसीबत आए, तो कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। आप देख रहे, बाल हकीकत राय ने अपनी धर्म के लिए गर्दन कटवा दी थी। जोरावर फतेह सिंह दीवारों में चिन्हवा दिए गए थे। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। स्वामी दयानंद को विष दे दिया गया था। भगवान राम को वनवास दिया था। भगवान कृष्ण का कितना अपमान हुआ था, लेकिन उन्होंने तप का रास्ता, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। आज दुनिया के अंदर ये सब लोग, शरीर बेशक नहीं है, लेकिन यशस्वी शरीर इनका हमेशा जिंदा है। आओ, यही मूर्ति पूजा है, इसको जीवन में आचरण करें। जड़ पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है, महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन को उच्च बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, पवित्र बनाएं, तभी जाकर के
हम भी उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। ओम शम। आपसे निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सत्य अमृत कलश को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सदस्य भी बनाएं, लाइक भी करें, ताकि हम आपको अधिक से अधिक प्रचार की सामग्री दे सकें। सबका कल्याण चाहते हुए, मैं सबका भला चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।